वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के लिए है। उर्दू कोर्स बी सिलेबस के लिए प्लेलिस्ट में अलग से ग्रामर है। वैसे तो मज़मून दोनों ही कोर्स ए और कोर्स बी के स्टूडेंट देख सकते हैं, पर फिर भी मैंने प्लेलिस्ट में कोर्स ए और कोर्स बी के मुताबिक अलग अलग सिलेबस में उर्दू ग्रामर को अपलोड किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर पर मज़मून लिखना सिखाऊंगी, पर कंप्यूटर पर मज़मून लिखना सिखाने से पहले मज़मून लिखने का तरीका सिखाऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का मज़मून आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आपको उसको लिखने का मेथड आता हो, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो सीखते हैं मज़मून लिखने का तरीका। एक बात हमेशा सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब कभी एग्ज़ाम में मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो उन्वान यानी कि टॉपिक में चॉइस होती है कि अपनी चॉइस से किसी भी उन्वान पर किसी भी टॉपिक पर मज़मून लिख सकते हैं। तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात हो, ताकि आप मज़मून को पूरी तरह से लिख पाओ। अब सवाल ये है कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन किन बातों का लिखना ज़रूरी होता है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं: क्या, क्यों और कैसे। किसी भी मज़मून को लिखने के लिए इन 3 सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं: क्या, क्यों और कैसे। सबसे पहली बात, जब आपने उन्वान चूज़ कर लिया, जैसे कि आपने कंप्यूटर का उन्वान, कंप्यूटर का टॉपिक चूज़ किया, तो सबसे पहले इसका तारुफ दिया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। इससे मुतालिक सारी ही इन्फॉर्मेशन को देनी कि कंप्यूटर को किसने बनाया वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून में तारुफ देने के बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद असल मौजू पर रीज़न के साथ बात की जाती है। असल मौजू पर रीज़न के साथ बात की जाती है कि इसकी सारी अच्छाइयाँ वगैरह, इसकी क्या क्या काम है, कंप्यूटर को क्यों और किस लिए बनाया गया वगैरह वगैरह। अब लास्ट के अंदर हमेशा लिखते हैं इख्तिताम या ख़ात्मा, जिसे कि निष्कर्ष कहते हैं। यानी कि असल मौजू पर रीज़न के साथ बात कहने के बाद जो भी नतीजे निकल कर सामने आते हैं, उन नतीजों को लिखना ही इख्तिताम या ख़ात्मा कहलाता है। इख्तिताम या ख़ात्मा किसे कहते हैं? असल मौजू पर बातचीत करने के बाद, रीज़न के साथ बात करने के बाद जो नतीजे निकल कर सामने आते हैं, उसे लिखना। जैसे कि निष्कर्ष लिखा जाता है, जैसे कि कंप्यूटर कैसे बनाया गया और इसे कैसे सुधारा जा सकता है वगैरह, ऐसे सवालों के जवाब देना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़मून लिखने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी मज़मून के लिए 3 बातें लिखनी ज़रूरी हैं: तारुफ़, नफ्से मज़मून, इख्तिताम या ख़ात्मा। तारुफ़ यानी कि इंट्रोडक्शन देना, नफ्से मज़मून में रीज़न के साथ असल टॉपिक पर बात करना, इख्तिताम के अंदर निष्कर्ष को लिखना। तो यहाँ पर कंप्यूटर पर मज़मून लिखना सिखा रही हूँ। एग्ज़ाम के लिए मज़मून लिखने का तरीका समझा दिया है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का तारुफ़ दिया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 20वीं सदी की आखिरी दिहाइयों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज़ तरक्की की है। 20वीं सदी की आखिरी दिहाइयों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने हैरत अंगेज़ तरक्की की है। न्यूक्लियाई ताकत पर इंसान ने काबू पा लिया है और कंप्यूटर की ताज़ा तरीन इजाद यानी कि इन्वेंशन ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। अवाम की अक्सरियत यानी कि अवाम के ज़्यादातर लोग कंप्यूटर को जादू की मशीन ख्याल करते हैं। लोगों का ख्याल है कि कंप्यूटर इंतहाई पेचीदा मशीन है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर एक ऐसी सादा मशीन है जिसे प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म भी इस्तेमाल कर सकता है। कंप्यूटर के मायने हैं हिसाब करने वाला, लेकिन हिसाब किताब के अलावा ये बहुत से मुफीद यानी कि फ़ायदा देने वाले काम कर सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक आला है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अल्फाज और हिंसों की सूरत में, बिजली की सूरत में बिजली की तेज़ी के साथ मालूमात हासिल करके हमारे सामने पेश कर सकता है और हस्बे ज़रूरत यानी कि ज़रूरत के मुताबिक इस मालूमात को हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। तो यहाँ से कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब आएंगे नफ्से मज़मून पर कि कंप्यूटर को क्यों बनाया गया, किसने बनाया। कहा जाता है कि कंप्यूटर का मवाजिद एबेकस है, लेकिन कंप्यूटर की मुकम्मल तकमील करने वाला अमेरिका का हार्ट्राइन नामिक शख्स है। कंप्यूटर इंसान के हुक्म का ताबे है और ग़ुलाम है, यानी कि कंप्यूटर इंसान के सारे हुक्म मानने वाला है। इसको जिस तरह का हुक्म दिया जाता है इस पर वह फ़ौरन अमल करता है। कंप्यूटर एक ऐसा जहन है जिसका हाफ़ज़ा बहुत मज़बूत है। कंप्यूटर के जहन और इंसानी जहन में सिर्फ़ ये फ़र्क है कि इंसान अपने जहन और हाफ़ज़े का ख़ुद इस्तेमाल करता है, जबकि कंप्यूटर ख़ुद कुछ नहीं कर सकता जब तक इंसान उसको कुछ हुक्म ना दे। दरमियाने साइज़ का कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख अहकामात पर अमल कर सकता है, जबकि एक ज़हीन और तंदुरुस्त आदमी को इन कामों को करने में तक लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है। इसका मशीनी दिमाग सिर्फ़ इन्हीं अहकामात की तकमील कर सकता है
جو کمپیوٹر استعمال کرنے والے نے پہلے سے اس کے دماغ میں فیڈ کر دیا ہے۔ کمپیوٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ مین فریم، منی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر۔ مین فریم کمپیوٹر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جو ایک ہی وقت میں لاکھوں قسم کے احکامات یعنی کہ حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کا استعمال بڑے کارخانوں میں ہوتا ہے۔ منی کمپیوٹر اوسط درجے کا کمپیوٹر ہے جو بینک وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مائکرو کمپیوٹر سب سے چھوٹا ہے، عام طور پر اسے اسکولوں اور دکانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب لاسٹ کے اندر لکھیں گے نشکرش یا اختتام یا خاتمہ، یعنی کہ کمپیوٹر کے بارے میں جو بھی ہم نے اصل موضوع پر ریزن کے ساتھ بات کی تھی، اس کا کیا نشکرش نکل کر سامنے آیا، اس بات کو بیان کرنا، کیا نتیجہ نکل کر سامنے آیا۔ کمپیوٹر سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ خط لکھنے اور بھیجنے سے لے کر ہوائی جہازوں اور میزائلوں کو کنٹرول کرنے تک کا کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر تعلیم دینے، عمارتوں کے نقشہ بنانے، امراض یعنی کہ مرض کا پتہ لگانے، موسم سے متعلق معلومات فراہم یعنی کہ دینے، موسم سے متعلق معلومات فراہم کرنے اور ترجمہ وغیرہ یعنی کہ ٹرانسلیشن وغیرہ کرنے کا کام خود انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیوں اور چھاپے خانوں وغیرہ کے کاموں میں کمپیوٹر بہت معاون ثابت ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کا زیر روشن ریزرویشن، ٹرین میں خالی سیٹوں یا ان کے آنے جانے کا وقت معلوم کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسداں کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ کثیر المقصد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ سائنسداں زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر کو اور بھی فائدے دینے والی مشین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں امپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔